प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज शनिवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो, अपन को वचन को ध्यान करें। कल के दिन अपन 4 प्राणी के बारे में अपन सुने हैं और 4 प्राणी और कोई नहीं, करूब है। क्या है? 4 प्राणी करूब है। जो करूब में एक का स्वरूप सिंह के जैसा, और एक का स्वरूप मनुष्य, और एक का स्वरूप बछड़े, और एक का स्वरूप कैसा है? उकाब के जैसा। वो 4 और कोई नहीं, करूब है। और वो करूब यीशु मसीह का तुल्य नहीं है, कलीसिया की तुल्य नहीं है, और प्राणी सृष्टि पर जो परमेश्वर रचे जीव राशि का तुल्य भी नहीं है। करूब करूब भी है, क्योंकि परमेश्वर ने जो स्वर्ग में बनाया देवदूतों में अधिक ज्ञान और अधिक महिमा, अधिक शक्ति में जो बनाए वो स्वर्गदूत है। कल वहां तक अपन ध्यान करें। आज अपना ध्यानांश है कि तो वो करूब तो परमेश्वर के सिंहासन के निकट है, सिंहासन के पास है। लेकिन परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर, परमेश्वर के सिंहासन से चारों ओर 24 प्राचीन लोग हैं। वो लोग भी सिंहासन पर बैठ के हैं। 24 प्राचीन लोग हैं, वो लोग सिंहासन पर बैठ के हैं। और उनके सर पर क्या है? सोने का मुकुट है। क्या है? सोने का मुकुट है। तो आज ये 24 प्राचीन कौन हैं वो अभी अपन ध्यान करेंगे। ठीक है, ये 24 प्राचीन कौन है उसके बारे में ध्यान करेंगे। देखिए, प्रकाशित वाक्य 4वां अध्याय देखो, 4वां अध्याय 10 वचन। तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसमें जो युगानुयुग जीविता है प्रणाम करेंगे और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे। ये देखिए, 24 प्राचीन लोग दिखाई दे रहे हैं, सोने का मुकुट उनके सिर पर है। ये 24 प्राचीन लोग कौन है? ये 24 प्राचीन लोगों के बारे में भी आज कलीसिया में ऐसे व्याख्या कर रहे हैं कि ये 24 प्राचीन लोग जो परमेश्वर के द्वारा मुक्त होने वाली कलीसिया कौन सा है? ये 24 प्राचीन लोग और कोई नहीं, जो स्वर्ग में जाने वाली कलीसिया है। 24 प्राचीन लोग कह रहे हैं, क्योंकि इसमें 24 का मतलब 12 लोग इस्राएल गोत्र लोग हैं और 12 लोग यीशु मसीह का चेले हैं। ये 24 क्या है? 12 लोग इस्राएल लोगों का गोत्र लोग है और 12 लोग प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। तो इसीलिए 12 इस्राएल गोत्र का सूचना दे रहा है और 12 यीशु मसीह के चेलों की सूचना दे रहा है। इसीलिए ये 24 प्राचीनों कलीसिया हैं। क्या है? कलीसिया है। तो ऐसे व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन ये व्याख्या भी झूठ है। जो ये ऐसे प्रचार कर रहे हैं, ये प्रचार झूठ है। क्यों झूठ है? देखिए, ये लोगों को अभी ये प्रकाशित वाक्य 6 का अध्याय से जो शुरू होने वाले क्लेश अच्छे नहीं लगता है। क्यों? ये लोग ऐसे कह रहे हैं कि अभी पहले क्या बोले हैं? 3रा अध्याय में यूहन्ना को परमेश्वर ने स्वर्ग में बुला लिया। यूहन्ना को 4वां अध्याय में यूहन्ना को जो ऊपर आ जा बोले, तो यूहन्ना का बुलाई को लेकर सेवक लोग क्या प्रचार कर रहे हैं? वही कलीसिया की बुलाई है। कलीसिया स्वर्ग में चले जाते हैं। और ये 5वां और 6 का अध्याय से और वो क्लेश जो होते हैं, क्लेश या विपत्ति पीड़ा, वो अपने को नहीं रहेंगे। पहले से उनका मन ऐसे स्थिर हो गया है कि क्लेश मत चाहिए। सेवक लोग ऐसे प्रचार कर रहे हैं, क्लेश अपने को, ये दुख या क्लेश उठाकर चलना अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए ये भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी व्याख्या, यहाँ पर भी अर्थ ऐसा बता रहे हैं कि 24 प्राचीनों और कोई नहीं, कलीसिया है। कौन है? कलीसिया। अभी देखिए, अगर वो लोग कलीसिया हो तो हमारा सवाल ये है, अगर वो 24 प्राचीन लोग कलीसिया हो तो वहां पर देखिए, यूहन्ना को परमेश्वर ने बुलाया है, ऊपर आ जा। यूहन्ना को परमेश्वर ने ऊपर आ जा बोल के बुलाया। अगर ये 24 प्राचीन कलीसिया हो तो यूहन्ना भी कलीसिया में रहना है। यूहन्ना भी कलीसिया में रहना है। तो यूहन्ना अभी धरती पर है। यूहन्ना पत्मस तपु में है। यूहन्ना की आत्मा स्वर्ग में है। लेकिन ये लोग सेवक लोग कह रहे हैं वो 24 प्राचीन स्वर्ग में कलीसिया है। कलीसिया वहां पर है, यूहन्ना धरती पर है। तो ये कैसे सच हो सकता है? यूहन्ना भी वहां पर रहना है, लेकिन वहां पर नहीं है। ये एक है। और एक प्रश्न देखिए, और ये लोग वो 24 प्राचीनों में 24 इस्राएल लोग, गोत्र का इस्राएल लोग है, 12 लोग है, और 24 प्राचीन में और 12 लोग यीशु मसीह का चेले हैं।
तो ठीक है, वो 12 लोग इसराइल गोत्र वाले हैं, 12 लोग यीशु मसीह का चेले हैं। तो यीशु मसीह के 12 लोग चेले में यूहन्ना भी एक है, यूहन्ना भी एक है। लेकिन वहां पर जब देखते, जब यूहन्ना देखे, जब 24 सिंहासन पर 24 लोग बैठे हैं, लेकिन एक सिंहासन खाली रहनी चाहिए। किनका? यूहन्ना का। एक सिंहासन यूहन्ना का खाली रहना चाहिए, खाली नहीं है, 24 पर 24 लोग हैं। फिर यूहन्ना के सिंहासन को कौन बैठा है? यूहन्ना के सिंहासन पर कौन बैठा है? क्या कोई तो कब्जा करे क्या? ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर 12 यीशु मसीह के 12 लोग, 12 चेले लोग, 12 प्रेरित लोगों में यूहन्ना एक है। फिर यूहन्ना के सिंहासन तो खाली रहना चाहिए, लेकिन वहां पर कौन बैठा है? तो इसके जवाब नहीं देते। और ये लोग सेवक ऐसे पूछते, नहीं ये तो होने वाले, भविष्य में होने वाला है। उन्होंने दर्शन देखा है, यूहन्ना ने दर्शन देखा है। वो 24 प्राचीनों, पूरा कलीसिया का सादृश्य है, ये भविष्य में होने वाला है। वो सिर्फ दर्शन यूहन्ना ने देखा है, ऐसे बात करते हैं। तो ऐसे बात करें तो अभी देखिए, तो अभी भविष्य में कलीसिया सिंहासन पर बैठने वाला है। देखिए, भविष्य में सिंहासन पर बैठने वाला है। तो यूहन्ना ने ये दर्शन को यीशु मसीह का जन्म होने के बाद लगभग पहला शताब्द में, इसका मतलब 100वां साल में ये दर्शन को देखा है, 100वां साल में दर्शन को देखा है। लेकिन जब ये सिर्फ यीशु मसीह पैदा होकर और उन्होंने स्वर्ग में चले गए हैं, जब 100 साल के अंदर ही यूहन्ना ने दर्शन को देखा। जब ही कलीसिया जाकर वहां पर बैठ सकते हैं क्या? उतना जल्दी कलीसिया चलकर वहां पर सिंहासन में कैसे बैठेंगे? नहीं, वो दर्शन है बोल रहे। फिर दर्शन है तो दर्शन हो तो 5वां अध्याय में अपन देखे तो ये मनुष्य के पुत्र के हाथ में, ये परमेश्वर के हाथ में एक छोटा पुस्तक है। वो पुस्तक मुहर से बांधी गई है। वो मुहर को खोलने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। तो यूहन्ना रो रहा है, वो मुहर कौन खोलेगा? तब वो पुस्तक को खोलने के लिए कौन आते हैं? मेमने आते हैं। वो अपने को मालूम है कौन आते हैं? मेमने। अभी देखिए 5वां अध्याय पहला वचन। और जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मुहर तोड़ने के योग्य कौन है? और स्वर्ग में ना पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि करने योग्य कोई नहीं मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र, वह सिंह जो दाऊद का मूल है, वह पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरें तोड़ने के लिए जीवंत हुआ है। हालेलुया। ये देखिए, परमेश्वर के हाथ में एक पुस्तक देखा है यूहन्ना, वो अंदर और बाहर वो मुहर से बांधी गई। तो कोई भी पृथ्वी पर या स्वर्ग पर, पृथ्वी के नीचे वो खोलने के लिए कोई योग्य नहीं दिखा। तो फूट फूट कर यूहन्ना ने रोने लगा, अरे पुस्तक में क्या है? मुझे तो परमेश्वर इतना दूर लाए, वो पुस्तक खोले तो उसमें क्या है वो देखना है, तो खोलने के कोई योग्य नहीं। ऐसे यूहन्ना रोते। जब ये 24 प्राचीनों में से एक उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो। ये देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 24 प्राचीनों में से एक प्राचीन यूहन्ना के पास आकर कह रहा है, तुम मत रो। क्या करो? तुम मत रो कह रहे हैं। तो अभी देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, ये भविष्य में होने वाला दर्शन है बोल रहे, लेकिन ये भविष्य में होने वाला दर्शन नहीं। भविष्य में होने वाला दर्शन हो तो वो व्यक्ति, वो 24 प्राचीनों में से एक व्यक्ति आकर यूहन्ना को क्या कर रहा है, समझा रहा है, तुम मत रो, ऐसे बात कर रहा है। तो ये खरा घटना है, ये होने वाला नहीं, ये एक्चुअली वहां पर है। ये भविष्य में होने वाला नहीं, ये वहां पर व्यक्ति लोग है। भविष्य में होने वाला हो तो यूहन्ना के भविष्य में दर्शन में, भविष्य में और एक व्यक्ति आकर यूहन्ना को रो मत बोल के ऐसा समझाते क्या? ये तो झूठ है, ये तो भविष्य का दर्शन नहीं। बराबर 24 प्राचीन लोग व्यक्ति है, 24 प्राचीनों हैं,
उसमें से एक आकर यूहन्ना को संभाल रहे, रो मत ऐसे कह रहा है। और यहाँ पर और ये लोग ऐसे प्रचार करते हैं कि क्योंकि 6वां अध्याय 6 का अध्याय से बड़े क्लेश शुरू होने वाला है, बड़े क्लेश शुरू होने वाला है, तो वो क्लेश से पहले कलीसिया स्वर्ग में गए तो बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए ये लोग ये 24 प्राचीन कलीसिया बोल के कह रहे हैं। और एक भी ऐसा कह रहा है कि ये लोग सिंहासन से उठकर उनके ऊपर सोने के मुकुट है, प्राचीनों के सिर पर सोने के मुकुट है, वो निकल कर परमेश्वर के सामने डाल दिए, वो मुकुट परमेश्वर के सामने डाल दिए। और सेवक लोग ऐसे प्रचार करते हैं कि देवदूता लोग, अगर ये लोग कलीसिया नहीं तो देवदूता लोग तो प्रशासन सिंहासन पर नहीं भेज सकते, देवदूता लोगों को शासन करने का अधिकार, चलाने का या सिंहासन पर बैठने का नहीं है, वो महिमा देवदूताओं को किसी को भी नहीं, देवदूताओं को सिंहासन पर बैठने का या प्रशासन करने का अधिकार नहीं है, वो पवित्र बाइबल में है नहीं। लेकिन ध्यान सुनो, लेकिन विश्वास लोगों के बारे में बहुत बार बहुत जगह पर लिखा गया है कि पवित्र बाइबल में विश्वास लोग जो जीवंत होते हैं वो लोग सिंहासन पर बैठेंगे और वो लोग मुकुट पाएंगे और शासन अधिकार भी करेंगे स्वर्ग में। तो इसीलिए वो 24 प्राचीन देवदूता नहीं और स्वर्ग के और कोई नहीं, स्वर्ग के वासी नहीं, वो लोग और कोई नहीं, विश्वास लोग पृथ्वी से वहां गए विश्वासी लोग है बोल के बोलते हैं। तो ऐसे व्याख्या ऐसे सेवक लोग प्रचार करते हैं। तो ठीक है, ऐसे कह रहे हैं विश्वास लोग ही सिंहासन पर बैठना है, स्वर्गदूत नहीं बैठना, ठीक है हम मानते हैं, लेकिन वो 24 प्राचीनों कलीसिया नहीं है, क्योंकि और एक प्रश्न हम पूछते हैं, अभी ये लोग 9 और 10वां वचन में एक गाना गा रहे हैं, ये 24 प्राचीनों ने 9 या 10वां वचन में गाना गा रहे हैं मेमने के लिए। देखिए गाना क्या है, देखिए 9 या 10 वचन, और वे यह नया गीत गाने लगे। कौन सा गीत? नया गीत। इसका मतलब इससे पहले पुराना, अभी आज मैं एक नया गीत गाऊंगा, इसका मतलब इससे पहले मैं वो नया गीत नहीं गाया हूँ, पुराना जो ओल्ड सॉन्ग ऐसा नहीं, तो आज मैं एक नए गीत गाऊंगा, इसका मतलब वो नया है, इससे पहले जो गाया है वो पुराना नया। 24 प्राचीनों आज एक नए गीत गाने के लिए तैयार हो रहे, इसका मतलब इससे पहले वो बहुत कुछ गीत गाए हैं, बहुत कुछ गीत गाए हैं। देखो और ये नए गीत गाने लगे, तो इस पुस्तक के लेने और उसकी मुहर खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर, देखो मेमने से कह रहे हैं, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। हालेलुया हालेलुया। ये देखिए यहाँ पर ये लोग, अगर ये लोग कलीसिया के 24 प्राचीन लोग कलीसिया के लोग हो तो धरती से वहां पर चलकर सिंहासन पर बैठे हुए व्यक्ति लोग हो, तो ये लोग ऐसे क्यों करते हैं? देखिए, क्योंकि तूने वध होकर अपने लोगों से हर एक कुल और भाषा और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया। परमेश्वर के लिए तुम लोगों को मोल लिया, ऐसे बात नहीं कहना। अगर ये 24 प्राचीनों कलीसिया हो तो ऐसे बात नहीं करना, ऐसे ये बात करना है कि परमेश्वर के लिए हमको मोल लिया है कहना चाहिए, क्योंकि ये लोग विश्वासी लोग हो तो धरती पे स्वर्ग में चलकर वो 24 प्राचीनों के सिंहासन पर बैठे हुए लोग, वो प्राचीन नहीं कलीसिया हो तो कलीसिया को यीशु मसीह ने दाम देकर मोल लिया है, पवित्र लोगों से मोल लिया है। तो यहाँ पर गीत गाते जब कैसे गाना है, परमेश्वर के लिए हमको मोल लिया है ऐसे गाना है, लेकिन वैसा नहीं गा रहा है। और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए, यहाँ पर भी देखिए, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए, यहाँ पर वैसा नहीं कहना, पर परमेश्वर के लिए कहना चाहिए, और हमें मोल लिए ऐसे गाना है, लेकिन वैसा नहीं गा रहा है। देखिए, और यहाँ पर बहुत लोग ऐसे बात करते हैं, नहीं ये सही है, इंग्लिश में वैसा नहीं है, इंग्लिश में अलग है बोलते। इंग्लिश नहीं, पहले ये जान लीजिए, जब पवित्र बाइबल में मूल भाषा में जब लिखा गया है यूनानी हिब्री भाषा में लिखा हो, हजारों साल की पहले की भाषा, यूनानी हिब्री भाषा में
अच्छे पवित्र बाइबल ने वो लिखा गया है। लिखाने के बाद और यूनानी और इब्री भाषा में से बराबर उतना पुरानी भाषा जो धरती पर एक है वो संस्कृत भाषा है, वो हिंदुस्तान भारत देश में है। जब आर्य संस्कृति के लोग हिंदुस्तान में आए हैं भारत देश में, जब आर्य लोगों के द्वारा आए हैं, संस्कृत भाषा बहुत पुरानी भाषा है, बहुत पुरानी भाषा संस्कृत भाषा। तो जब देखिए हिब्री या यूनानी भाषा में जो पवित्र बाइबल है वो अनुवाद करना चाहिए। जब अनुवाद करते, जब पहले बार सिर्फ एक ही समय में अनुवाद में बराबर आ चुके हैं, जो भाषा में ट्रांसलेशन एकदम बराबर हुआ है वो संस्कृत भाषा में, एकदम जो भाषा में अच्छे तरह से अनुवाद किया गया है किसी प्रकार का बिना दोष बिना गलती से, वो संस्कृत भाषा में है। और देखिए यहाँ पर हिब्री या यूनानी भाषा में से इंग्लिश में जब पवित्र बाइबल को अनुवाद करे हैं, जब अलग अलग अनुवाद की जरूरी पड़े है, क्योंकि जो हिब्री या यूनानी भाषा में से इंग्लिश में जब पवित्र बाइबल को अनुवाद करे, जब एक ही समय में पूरे तरफ का ट्रांसलेशन एकदम अच्छे तरह से नहीं आया है, अनुवाद एकदम अच्छी तरह से हो नहीं पाए, क्योंकि इंग्लिश में 5 या 6 तरह का बाइबल है, 5 या 6 तरह का अनुवाद करना पड़ा है, क्योंकि इंग्लिश उतना पुरानी भाषा नहीं है, लेकिन संस्कृत भाषा और भारत देश में है, लेकिन एक ही अनुवाद में सक्सेसफुल हो गए, एक ही अनुवाद में ठीक रीति से जो है हिब्री या यूनानी भाषा में अर्थ या भाव वो एकदम अच्छे तरह से आ चुके हैं। क्योंकि जब ये बात और कोई नहीं, जो ये बात पुलपिट हेल्प्स एक अंतरजातीय समाचार पत्र जो पुलपिट हेल्प्स, जो इसका अनुवादक जो है, इसका निर्माणक जो है स्पिरस जोडिएटस, ये भक्त है स्पिरस जोडिएटस, इन्होंने ये पुलपिट हेल्प्स ये समाचार पत्र को चलाने वाला है। पुलपिट हेल्प्स वो नेशनल नहीं, इंटरनेशनल न्यूज मैगजीन है, इंटरनेशनल न्यूज मैगजीन पुलपिट हेल्प्स, उसका एडिटर, उसको चलाने वाला कौन है? स्पिरस जोडिएटस। ये भक्त खुद जब इंडिया में आए हैं, इंडिया में जब हैदराबाद मेथोडिस्ट चर्च में इन्होंने संदेश पवित्र बाइबल में संदेश देते, जब ये भक्त ने और वो समाचार पत्र चलाने वाला ये भक्त संपादक, इन्होंने ऐसे कहा है कि पवित्र बाइबल ने हिब्री या यूनानी भाषा में से संस्कृत या तेलुगु, आंध्रा, क्या कहता है, आंध्रा या भारत देश की जो भाषा है संस्कृत या तेलुगु में जो अनुवाद किया है एकदम बहुत अच्छा किया गया है, एकदम बिना दोष या बिना गलती से बराबर अनुवाद किया गया है। बहुत अच्छे भाषा है, या आंध्रा या तेलुगु भाषा या संस्कृत भाषा बोल के ये स्पिरस जोडिएटस भक्त ने कहा है। ये क्यों बता रहे पास्टर जी? अभी मैं इसीलिए बता रहा है कि ये स्पिरस जोडिएटस ये व्यक्ति जो है, इनका मातृभाषा कौन सी है मालूम? यूनानी है। कौन से है? यूनानी। इसका मतलब मूल भाषा में इन्होंने जब बाइबल पढ़े है, जैसा इसको अच्छा लगता है, मूल भाषा में बाइबल अच्छा समझ में आता है, उसी प्रकार या तेलुगु या आंध्रा भाषा में बाइबल पढ़े तो उसको उतना अच्छा समझ में आया। इसका मतलब देखिए, तो एक ही दम सिर्फ वन अटेम्प्ट, एक ही बार में बराबर अनुवाद हो चुका है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा हो नहीं पाए। इंग्लिश में ऐसा लिखा गया है कि जो 24 प्राचीन जैसे गीत गा रहे हैं, तुम उन्हें परमेश्वर के लिए तुम उनको मोल लिए है, हमें मोल लिए बोल के इंग्लिश बाइबल में वैसा आता है। क्या है वैसा? आज तो अपने लोगों को भी ऐसा अच्छा नहीं लग रहा मातृभाषा में बाइबल पढ़ना, या हिंदी या तेलुगु में, नहीं तो ओडिया, असमी, गुजराती, बंगाली, उनके भाषा में से छोड़कर हिंदी में ऐसा भाषा, हिंदी भाषा में बहुत अच्छा लग रहा है। क्या है? बाइबल पढ़ना। नहीं, पहले तुम्हारी मातृभाषा में पवित्र बाइबल को पढ़ो, एकदम अच्छा अर्थ उसमें रहते है, किसी प्रकार का गलती या दोष नहीं रहता है। हमारा तो, मेरी मातृभाषा तो ये है तेलुगु में एकदम परफेक्ट है। स्पिरस जोडिएटस जी ने हमारी भाषा के लिए उतनी अच्छी गवाही दी, मैं बहुत खुश हूँ।
मेरी मातृभाषा आंध्र या तेलुगु है, एकदम बिना गलती एक दोष भी, एक अक्षर का, एक शब्द का भी दोष नहीं। तुम्हारी मातृभाषा में पढ़ो, इंग्लिश में तो 5 टेस्टमेंट है, 5 प्रकार का अनुवाद। पहला है गुड न्यूज बाइबल, पहला क्या है? गुड न्यूज बाइबल है। और टुडेस इंग्लिश वर्जन, इंग्लिश में और कौन से? टुडेस इंग्लिश वर्जन है। तीसरा रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन, तीसरा कौन से? रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन। फोर्थ बेर्कली वर्जन, फोर्थ कौन से? बेर्कली वर्जन। पांचवा विलियम्स ट्रांसलेशन, विलियम्स ट्रांसलेशन। ये देखो, ये बहुत फेमस है, बहुत ख्याति अनुवादक है, बहुत फेमस। देखिए, पहला गुड न्यूज वर्जन, टुडेज इंग्लिश वर्जन, रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन, बेर्कली वर्जन, विलियम्स ट्रांसलेशन। ये 5 है। ये 5 में भी 5 बाइबल में 5 प्रकार का अनुवाद है। वो 5 अध्याय या 9 या 10 वचन में प्राचीन गीत गा रहे हैं, तो परमेश्वर के लिए उन्हें मोल लिया है, वो सही है, लेकिन हमें मोल लिया है बोल के वैसा है। इसीलिए ये लोग कह रहे हैं इंग्लिश बाइबल को देखकर, वो पर 24 प्राचीनों और कोई नहीं, कलीसिया है बोल के कह रहे हैं। यहाँ पर वहां देखिए, यहाँ पर फिर अपने जो संदेश फिर पहले स्थान में आ चुके हैं, क्योंकि वहां पर हमें मोल लिया बोल के नहीं, उन्हें मोल लिया। इसका मतलब और कुछ किसी को मोल लिया है। इसीलिए प्राचीन लोग किसको मोल लिया है? विश्वास लोग, अपने को। वो कलीसिया नहीं। क्यों नहीं है? पहले वो प्राचीन लोग वहां पर सिंहासन पर बैठे 24 प्राचीन लोगों के बारे में, उनका उन्हों कौन है, सही प्रकार से वचन के उजाला में देखना है, उन्हों कौन है, या कोई व्यक्ति आदमी लोग है, नहीं तो स्वर्गदूत है, नहीं तो कलीसिया है, नहीं तो और कोई है, और कोई है, वो सब समझ में आना है। पहले अपने को स्वर्ग राज्य के बारे में, स्वर्ग के बारे में समझ में आना है। पहले स्वर्ग का मतलब सभी लोग सोचते हैं स्वर्ग सिर्फ एक शहर है, एक नगर है, लेकिन वो बहुत बहुत गलत है। स्वर्ग एक नगर नहीं, एक शहर नहीं, और अधिक है। स्वर्ग का मतलब एक शहर नहीं, एक नगर नहीं। पहले स्वर्ग के बारे में अपन जान लेना चाहिए, स्वर्ग का जानकारी लेना है, बाद में ये 24 प्राचीनों के बारे में सही प्रकार का अर्थ। वो 24 प्राचीन कौन है? वचन के उजाला में सत्य अपने को समझ में आता है, समझ में, तो उसके बारे में कल के संदेश में सुनेंगे। ठीक है, आइए संदेश में प्रार्थना। हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। धन्यवाद तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। अभी तक हम 24 प्राचीनों के बारे में ध्यान कर रहे हैं। वो 24 प्राचीनों तो प्रभु कलीसिया तो नहीं, और 12 गोत्र के लोग भी नहीं। हे यीशु मसीह, तुम्हारे 12 चेले भी नहीं है, वो कलीसिया भी नहीं है, कि वचन के उजाला हमको बता रहे हैं। और प्रभु कल और वचन के उजाला में हम वो 24 प्राचीन कौन है, उससे पहले स्वर्ग का मतलब क्या है, वास्तव में स्वर्ग कैसे रहता है, स्वर्ग की सीमा क्या है, उसके बारे में कल हम अच्छी तरह से जानकारी लेने की, जान लेने की अनुमति दीजिए। यीशु मसीह जितने भी संदेश सुना और सुना रही है कि संदेश को कल में तेज और वचन गहराई में मिलने का दीजिए। सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा के सहभागी इस दिन से लेकर प्रभु तक सारे वक्त इनको विशेष रूप से आत्मिक आंख खोलकर सत्य को देख रहे उनको सर्वदा साथ रहे। आमीन आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।